प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जाए विरोधाभास के रूप में, जाया करेंगे हम इसके विपरीत मान लें, माना √5 एक परिमेय संख्या है, जो a/b है, जहाँ a व b दोनों पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा v≠0। अब √5 बराबर a/b, अंडर हटाना है, तो दोनों ओर वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 5 = a² क्रॉस मल्टीप्लाई 5b² बराबर a²। अतः 5a² को विभाजित कर रहा है, तो प्रमेय 1.3 से के अनुसार 5a को भी विभाजित करेगा। अब मान लें, अब दोबारा a बराबर 5c, तब 5b² बराबर 5c को स्क्वायर, तो 5b² बराबर 25c², 5 से 25 कट जाएंगे, तो b² बराबर 5c²। फिर वही 5b² को विभाजित कर रहा है, तो वही प्रमेय 1.3 के अनुसार 5b को भी विभाजित करेगा। प्रमेय 1.3 में यह दिखाया गया है कि कोई संख्या किसी वर्ग संख्या को विभाजित करती है, तो वह उसके मूल संख्या को भी विभाजित करेगी। अब हम पहले ही कह चुके हैं कि a व b में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, परंतु इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, समीकरण
1 व 2 से A व B का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यह हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है, अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। √5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि A/B परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दैट्स ऑल। क्वेश्चन 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह इसके विपरीत माना 3 धन 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो A/B है तथा A व B पूर्णांक हैं जिनका पूर्णांक है। अब 3 धन 2 √5 बराबर A/B। अब इन्हें प्रतिस्थापित कर दें। 2 √5 बराबर A/B -3, तो √5 बराबर A/B बटे 2B माइनस 3/2, 2 इसके भी बटे इसके भी बटे। अतः A व B पूर्णांक हैं, तो तब A/2B माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो √5 भी परिमेय संख्या है। अर्थात जब यह परिमेय संख्या है तो ये √5 बराबर है उसके, तो वह भी परिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है।
हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि ये परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का योगफल, गुणनफल, भागफल या अंतर सभी अपरिमेय संख्या होती हैं कि तो 3 धन 2 अंडर रूट 5, 3 धन 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 3 धन 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दैट्स ऑल। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट 1/√2 माना a/b एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तब 1/√2 बराबर a/b, इसका परिमेयकरण कर देंगे। 1/√2 तो √2 से ही ऊपर और √2 से ही नीचे इक्वल टू a/b, तो √2/2 इक्वल टू a/b, तब √2 बराबर 2a/b। अब 2a व b पूर्णांक हैं, तो 2a/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। जब 2a/b एक परिमेय संख्या है तो ये √2 के बराबर है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दैट्स ऑल।
सेकंड पार्ट 7√5, 7√5। इसके विपरीत मान लें कि 7√5 एक परिमेय संख्या है जो a/b है तथा a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, तब 7√5 बराबर a/b। तो √5 बराबर a/7b। अब a, b व 7 क्या है? पूर्णांक हैं, तो a/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तब √7 भी 5, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या होगी तो अब a/7 भी परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि पहले ही हम मान चुके हैं कि 7/5 इसके विपरीत मान लिया है कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। अब 7/5 एक परिमेय संख्या, तो √5 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन वो कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध की, तो इस बात से इसका विरोधाभास प्राप्त हुआ। अतः निष्कर्ष निकला कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दैट्स ऑल। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट, 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत मान लें ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या a/b है, जहाँ a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तब 6 + √2 = a/b। 6 से हटाओ यहाँ से, √2 = a/b - 6। अब a, b दोनों पूर्णांक हैं, तो a/b - 6 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या है, √2 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा या कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, दैट्स ऑल। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन फर्स्ट, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। शांत और अशांत, इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर अर्थात हर को लेते हैं और दोनों ही सरल भिन्न होनी चाहिए, पूरी सरल होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। हर के गुणनखंड काट लेते हैं। यदि हर के गुणनखंड 2 और 5 में आए तब तो वो परिमेय संख्या शांत दशमलव में है, अन्यथा वो अशांत। पहला 13/31/25 अर्थात 13 31/25, 2 5 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 31/25 अर्थात 5/5। ये कैसा हुआ? शांत दशमलव। नंबर 2 17/8, 8 के गुणनखंड काटे 17/2/3 अर्थात ये भी कैसा हुआ? शांत। हर के गुणनखंड या तो 2-2 के हों या 5-5 के हों या फिर 2 और 5 दोनों ही हों। इसके अतिरिक्त यदि 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, 11 आ जाता है, 13 आ जाता है, तब वो शांत दशमलव परिमेय संख्या नहीं होगी, अशांत। तीसरा 64/455। अब 64/455, 455 के फैक्टर बना लेते हैं। 455 5 5 ने 45, 5 1 5 7 13 13, 5 ने 45, 5 1 5 7 1 7 13 से 11, तो 5 7 13 अर्थात अशांत। चौथा 15/1600
अब ये पहले सरल करनी है, 5 से क्रॉस करेंगे, 5 3 15, 5 3 15, 1 बचा 5 दूनी 10, 200 320, अर्थात 3/320, 320, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और 64 पंजे यानी 2 पे 6 गुणा 5, अर्थात शांत। पाँचवा 29/343, अर्थात 29/7 2 7 49 और 49 7 343, 7 पे 3, अर्थात शांत अशांत अशांत। छठवां 23/2 पे 3 इंटू 5 पे 2। अब हर 2 और 5 के गुणनखंडों में है, तब शांत। सातवां 129/2 पे 2, 5 पे 7, 7 पे 5। अब इसमें 2 और 5 के गुणनखंड तो हैं, परंतु 7 का गुण और आ गया, इसलिए यह अशांत है। कैसा है? अशांत। आठवां 6/15। अब इसे सरल कीजिए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब इसमें 5 का एक ही गुणनखंड है, एक ही गुणनखंड है, तो ये कैसा हुआ? शांत। नौवां 35/50। सरल कीजिए, 5 सत्ते 35, 5 धाड़े 50, तब 7/2 गुणा 5, 2 और 5 की फैक्टर हर के, तब ये भी शांत। 10वां 77/210। सरल कीजिए, 7 1 7, 7 1 7, 7 21 30, तब 11/2 गुणा 3 गुणा 5, 6 5 30। अब 2 और 5 के गुणनखंड तो हैं, परंतु इसमें 3 और आ गया, इसलिए यह अशांत है, यह अशांत है। दैट्स ऑल। प्रश्न 2, ऊपर दिए गए प्रश्न में अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अब प्रश्न 1 में पहला क्वेश्चन शांत था, दूसरा था, 4th था, 6th था, 8th था और 9th था। अब पहला 13/31/25। अब 13/31/25 का मतलब 31/25 के गुणनखंड में बताए थे, 55 25, पंजे 125, पंजे 625, पंजे 31/25, 5 पे 5। अब इसका जो दशमलव प्रसार हमें लिखना है, तब इसमें हर में 2 के और 5 के गुणनखंड बिल्कुल समान होने चाहिए। अब यहाँ 5 पे 5 हैं, तो हमें 2 पे 5/2 पे 5 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 बटे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 पे 5। ऐसा कैसे? जब 2 आधारों की घातें समान हों, उनमें गुणा हो रहा हो, तो आधारों में गुणा कर देते हैं, घात जैसी की जैसी रहती है। इसका गुणा कर दो, 32 दिया 96 और 32 1 32 और 9 41 बटे 1 2 3 4 5 0। अब ऊपर अंक हैं 3, 0 हैं 5, तो 416, 1 0 1 2 3 4 अंक, 1 5 अंक, पॉइंट 0। 13 में 31/25 का भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 0.00416। ऐसे ही दूसरा 17/8, तब 17/2 पे 3। अब यहाँ सिर्फ 2 2 के हैं, इसमें 5 का गुणन करना पड़ेगा हमें, 5 पे 3 बटे 5 पे 3। ऐसा कैसे? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि आधार में गुणनखंड जितने भी हों, 2 और 5 के गुणनखंडों की संख्या बिल्कुल समान होनी चाहिए। अब 17 गुणा 125 बटे
5 दूनी 10 पे 3, 17 पंजे 85 की 5, हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8 42, 17 एकम 17 और 4 21 बटे 1 2 3, अर्थात 1 2 3 1 2 3 यानी 2.125। अब थर्ड जो क्वेश्चन था वो आसान था, 15 बटे 1600, इसे सरल करेंगे 3 बटे 5 3 15 5 2 320। अब इसके गुणनखंड 3 बटे 32, 2 पे 5 गुणा 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 पंजे 320। अब यहाँ 2 पे 6 है, यहाँ 5 पे 1 है, तो यहाँ 6 करने के लिए 5 पे 5 बटे 5 पे 5, तो 3 गुणा 5 पे 5 625, पचम 25 पंजे 125 पंजे 625 3125 बटे यहाँ 2 पे 6 इंटू 5 पे 1 और 5 पे 5, 5 पे 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 बटे 10 पे 6, अर्थात अब यहाँ 6 घात लगी हुई है, ऊपर 4 अंक हैं, तब 5 7 3 9 4 5 और 6 0.009375। 5 के बाद में 6th, 4 के बाद 6th 23 बटे 2 पे 3 गुणा 5 पे 2। अब इसमें 2 पे 3 घात है, 5 पे 2 घात है, 5 की 1 घात कम है, इसलिए 5 पे 5 से ऊपर नीचे गुणा 5 बटे 5 से 23 पंजे 115 बटे 2 पे 3 गुणा 5 पे 3, अर्थात 115 बटे 10 पे 3, 10 पे 3 तो ऊपर 3 ही अंक हैं, 0.115। 6th के बाद में 8th 6 बटे 15, अर्थात सरल करो 3 ते 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यहाँ तो दोनों बिल्कुल बराबर हैं। अगर चाहो तो डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने विभाजन प्रक्रिया मना कर दी है, तो 2 बटे 2, अर्थात 2 दूनी 4 बटे 5 दूनी 10, 1 0 1 ही अंक है, 0.4। 9th 35 बटे 50, सरल करो 5 सत्ते 35 और 5 धाड़े 50, 10 बना हुआ है 0.7। दैट्स ऑल। क्वेश्चन 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, पहला सवाल 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ दशमलव प्रसार रुक गया है, इसलिए ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, दशमलव, तथा यह परिमेय संख्या है जो P बटे Q के रूप की है और Q के गुणनखंड Q 2 पे m गुणा 5 पे n के रूप में है। सेकंड,
0.120 1200 1200 120000 यह अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। थर्ड क्वेश्चन पार्ट 43.123456789 पे बार यह अशांत क्योंकि बार बार आता रहेगा। अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप की है और Q के गुणनखंड 2 पे n गुणा 5 पे n के अतिरिक्त कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। दैट्स ऑल।